नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको भगवान विष्णु की कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा भगवान विष्णु द्वारा शिव का घर छीनने की कथा है। जी हाँ, बद्रीनाथ जी की कहानी आप सब जानते हैं, जहाँ पर शिव और माता पार्वती बड़े प्यार से रहते थे और वही उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु भगवान के पास नारद जी आए और उन्होंने कहा कि मानवता के लिए आपका शयन ठीक नहीं लगता है। एक खराब मिसाल सबके सामने जाती है। आप हर समय शीशनाग पर लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी सदा आपकी सेवा करती रहती हैं। इस ग्रह के प्राणी और अन्य प्राणियों के लिए ये अच्छी मिसाल नहीं है। आप सृष्टि के स्वामी हैं, आपका जीवन अर्थपूर्ण होना चाहिए। भगवान विष्णु को बात अच्छी लगी। इस आलोचना से बचने के लिए उन्हें तप के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जो स्थान सब तरह से तप के योग्य हो। तब भगवान विष्णु तप के लिए सही और सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़े। हिमालय तक वो आए और उन्हें हिमालय पर मिला बद्रीनाथ, एक छोटा सा घर। जैसा मन में सोचा था कि तपस्या के लिए ऐसा घर होना चाहिए, वैसा ही मिल गया। अब साधना के लिए जगह बहुत उचित थी और आदर्श कही जा सकती थी। अब घर के अंदर घुसे कैसे? घर के अंदर जैसे ही वो घुसे, उन्हें पता चल गया है कि ये भगवान शिव का घर है और भगवान शिव गुस्से वाले भगवान हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो आपका अपना भी गला काट ले। अब भगवान नारायण करें तो क्या करें? अब भगवान नारायण एक छोटे से बच्चे का वेश बनाकर घर के बाहर बैठ गए। उस समय माँ पार्वती और शिव जी घर पर नहीं थे। जब वो घर पर आए तो माँ पार्वती ने छोटे से बच्चे को रोते हुए देखा तो उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन भगवान शिव ने उसने रोक लिया। क्या कर रही हो भाग्यवान, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती का दिल बहुत कोमल था। उसने कहा, भोलेनाथ आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं रोते हुए बच्चे को देख नहीं सकती। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और बच्चे को घर के अंदर ले आई। माँ पार्वती की गोद में भगवान विष्णु को बहुत आनंद मिल रहा था और वो मुस्कुराकर भगवान शिव की तरफ देख रहे थे। भगवान शिव तो सब जानते थे कि क्या क्या अब आगे होने वाला है। घर में आने के बाद भगवान शिव और माँ पार्वती पास के कुंड में स्नान करने के लिए चले गए। जब आकर देखा तो घर अंदर से बंद था। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, अब क्या करें? तब शिव जी ने कहा, मैंने आपको समझाया था कि इस बच्चे को गोद में मत उठाओ, इसे घर के अंदर मत ले जाओ, लेकिन आप मानी नहीं हो। तो पार्वती ने कहा, अब क्या कर सकते हैं? तब शिव जी ने पार्वती को समझाया कि अब हमें यहाँ से ये घर छोड़कर कहीं दूर दूसरी जगह कोई घर बसाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि भगवान विष्णु की लीला शुरू हो चुकी है। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से भगवान विष्णु ने अपने घर से निष्कासित कर दिया था, उनके घर पर कब्जा कर लिया था। दूसरी जगह अपने घर की तलाश के लिए माँ पार्वती और शिव जी दोनों अकेले निकल पड़े और बद्रीनाथ की दूसरी चोटी पर उन्होंने केदारनाथ नाम से अपना धाम बनाया। बद्रीनाथ और केदारनाथ के मध्य जो दूरी है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की है। भगवान विष्णु द्वारा शिव की स्तुति की एक महान कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान शिव को देवताओं के साथ सभी ऋषि मुनि पूजते हैं। यहाँ तक त्रिदेवों में विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी उनकी पूजा करते हैं। हर किसी के लिए शिव महादेव हैं। भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की ये कथा बहुत ही सुंदर कथा है। एक बार भगवान विष्णु की इच्छा हुई कि शिवलिंग पर 108 कमल अर्पित करने हैं। मन में ऐसा भाव लेकर वो शिवलिंग के सामने भगवान शिव की स्तुति करने लगे और एक एक मंत्र के साथ एक एक कमल शिवलिंग पर अर्पित करने लगे। अब भगवान भोलेनाथ को शरारत सूझी। वो विष्णु भगवान के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने एक कमल अपने हाथ में ले लिया। भगवान विष्णु आंख बंद करके अपनी पूजा में मस्त थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि शिव जी यहीं पर खड़े हैं और उन्होंने 108 कमल में से एक कमल उठा लिया है। जब 108 कमल भगवान विष्णु शिवलिंग पर चढ़ा चुके तो उन्होंने देखा कि एक कमल तो कम पड़ गया है। तब भगवान विष्णु ने ये सोचकर कि मेरी पूजा कहीं अधूरी ना रह जाए, अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। दोस्तों, आंख इसलिए निकाली थी क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, अर्थात जिसकी आंखें कमल के समान हो। भगवान शिव ये सब बातें देख रहे थे।
देखते ही उन्होंने भगवान विष्णु को अपने गले से लगा लिया और उनसे कहा कि आपसे बड़ा पूजा पाठ करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तब उस पूजा से खुश होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। तो इस कथा को हम सुदर्शन चक्र भेंट करने की कथा भी कह सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु और आदि योगी शिव की ही माया है जो ये सृष्टि चल रही है। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसलिए सच्चे दिल से उन्हें भजते रहें, पूछते रहें। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, फल देना भगवान विष्णु और भोलेनाथ के हाथ में है। वो सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं, सदैव उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं और आपको वो सब देते हैं जिस चीज की आपको कामना होती है। हो सकता है आपको वो ना दे जिसकी आप कामना करते हैं, लेकिन विश्वास जानिए वो आपको वो सब देते हैं जिनकी आपको जीवन में जरूरत होती है। तो भगवान पर विश्वास, आस्था के सहारे आप अपने जीवन को कष्टों से मुक्त करा सकते हैं। यही सच है और इसी सच का पालन करते रहोगे तो जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय भगवान शिव, जय विष्णु भगवान।